हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गढ़ी के लाल। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर बच्चों कुछ संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने हैं, जैसे कि वीर से वीरता, कायर से कायरता, भारत से भारतीय, दया से दयावान। इस तरह से आपको विशेषण शब्द बनाने हैं। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नागौर के वीरों की गाथा और नैतिक मूल्य है मातृभूमि के प्रति प्रेम और वीरता का जज्बा जगाना। तो इस पाठ का परिचय देखते हैं। इस पाठ के माध्यम से बच्चों लेखक ने वीरता पूर्वक अपने वतन की रक्षा करने का संदेश दिया है और बताया है कि हर एक नागरिक में अपने वतन की रक्षा का जज्बा होना चाहिए। अंग्रेजी शासन के समय नागौर एक छोटी सी रियासत थी, जिसके राजा को अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर बंदी बना लिया था और उन्हें दिल्ली भिजवा दिया था। नागौर के वासियों ने के सामने अपने राजा को अंग्रेजों की कैद से मुक्त करवाने का सवाल था। इसलिए वीर राजकुमार जोधा और मोधा अपनी छोटी सी सेना को लेकर विशाल अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने और अपने राजा को छुड़वाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। और उन्होंने अपने रण कौशल के बल पर दिल्ली के किले के फाटक को तोड़कर अंग्रेजों की विशाल सेना से टक्कर लेकर अपने राजा को उनकी कैद से मुक्त करवा लिया। और इस काम के लिए उन दो राजकुमारों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो आइए पढ़ते हैं कि नागौर एक छोटी सी गढ़ी थी। सूरजमल इस गढ़ी के राजा थे और गढ़ी की सेना में चुने हुए वीर थे। उनके अंदर गढ़ी की आन के लिए की रक्षा के लिए मर मिटने की साध थी। तो नागौर के आसपास के जो किले थे उन पर अंग्रेज छल कपट से अपना अधिकार जमा चुके थे और उन्होंने टैक्स देना भी स्वीकार कर लिया था। अकेला नागौर ही अंग्रेजों के कुटिल षड्यंत्रों को काटता था, गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा था। विदेशियों की वक्र दृष्टि नागौर पर ही थी। अब राजा सूरजमल भी उस बात से बेखबर नहीं थे। तो अपने किले गढ़ी की रक्षा के लिए गिने चुने साथियों के साथ कमर कसकर तैयार थे। रात रात भर गढ़ी के पहरेदार जाग जाग कर पहरा देते थे। आधी रात का समय था और राजा सूरजमल अपने घोड़ों पर सवार होकर गढ़ी की सुरक्षा का इंतजाम देखने निकले थे। वो मुख्य द्वार पर गए और द्वार रक्षक ने राजा को जहार की। राजा ने पूछा, कंवर सिंह, सब कुछ ठीक ठाक है? सावधान रहना। अब कंवर सिंह बोला कि बापू, जब तक सांस है इस द्वार से शत्रु एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। गढ़ी के लोग राजा साहब को बापू कहते थे। अब नीले आसमान में काले काले बादल घिर गए, चारों तरफ अंधेरा था। अब शत्रु ने मौका जानकर एक बड़ी सेना के साथ गढ़ी पर हमला कर दिया। अब राजा सूरजमल के पास तुरंत सूचना पहुंच गई और उन्होंने गढ़ी के बाहर के मैदान में शत्रु की सेना को रोका। गढ़ी के रक्षक बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। शत्रु की सेना धर्म युद्ध के मैदान में नहीं टिक सकी और गढ़ी के जो बहादुरों के सामने उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने अपनी हार सामने दिखाई दी। तो अंग्रेज सेनापति ने चाल चलने की सोची, सुलह का झंडा फहरवा दिया। अब राजा सूरजमल ने सुलह का झंडा देख लड़ाई रुकवा दी। अब बढ़ते कदम रुक गए। अब सेनापति पास आए, बोले, बापू, युद्ध न रुकवाइए, ये अंग्रेजों की कोई नई चाल है। रणनीति कहती है कि विजय की तरफ बढ़ते कदम नहीं रोकने चाहिए। राजा ने कहा, जोरावर सिंह, क्षत्रिय कभी भी युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ते। अंग्रेज सेनापति ने राजा सूरजमल को बातचीत के लिए अपने खेमे में बुलाया। अब राजा सूरजमल बुलावे में आ गए। जैसे ही शिविर के अंदर घुसे, अंग्रेज सैनिकों ने चारों तरफ से राजा को घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया और राजा को दिल्ली की तरफ भेज दिया और किले में कैद कर दिया। अब गढ़ी में सब जगह सन्नाटा छा गया। राजमाता के पास गढ़ी के वीर इकट्ठा थे, राजा को छुड़वा कर लाने की योजना सोच रहे थे। अब राजमाता ने राजकुमार को बुला भेजा। राजा सूरजमल के 4 बेटे थे, फत्ते, जग्गू, जोधा और मोधा। फत्ते सिंह राजा सूरजमल के सबसे बड़े बेटे थे। तो राजमाता ने कहा, राजकुमार, बापू को छुड़वा कर लाना है। फत्ते बोला, माता। राजमाता ने आगे कहा, जितना रुपया चाहिए, राजकोष खुला है। सेना का एक एक वीर सिपाही तुम्हारे साथ है। गढ़ी की मान का सवाल है। फतेह ने कहा, माता, अंग्रेज बहुत बलशाली हैं, उनका राज्य बहुत बड़ा है, हमारी छोटी सी गढ़ी उनका क्या सामना करेगी? राजमाता की आंखों में खून उतर आया। बोली, काया, मैंने तुझे इसी दिन के लिए दूध पिलाया था क्या? दूर हो जा मेरी आंखों से। अब राजकुमार के उत्तर से दुखी राजमाता ने सरदारों से पूछा, है कोई माई का लाल जो गढ़ी के राजा को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाए? सभी सरदार नीची नजर किए बैठे रहे, किसी के मुंह से बोल नहीं निकला। राजमाता ने कहा, लगता है गढ़ी में वीरों को जन्म देना त्याग दिया है। क्या बापू ने तुम लोगों को इसी दिन के लिए अपने प्राणों से अधिक प्यार दिया था? वो वीर ही क्या जो संकट के समय हौसला खो बैठे। माता ने जोधा मोधा को बुला भेजा। अब जोधा मोधा गढ़ी से दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे।
बापू ने नाराज होकर उन्हें घड़ी से निकाल दिया था। तो बेटों ने आकर माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, राजमाता हमारे लिए क्या प्रश्न है? राजमाता की आंखों से आंसू छलक गए और बोले, तुम्हारी बापू दिल्ली के किले में बंद है। ये अपनी लज्जा की बात है, जिस बापू के जोधा मोधा जैसे जवान बेटे हों वो शत्रु के यहाँ बंदी रहे। गला रूंध गया, माता आगे कुछ नहीं कह पाई। अब जोधा मोधा के माथे पर लकीरें खिंच गई, मुठ्ठियां भीज गई, चेहरे लाल हो गए। बोले, माता धीरज रखो, हमें आपके दूध की सौगंध है, बापू को लेकर ही आएंगे, चाहे प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अब राजमाता के चरण छूकर दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। उनके साथ गढ़ी की सेना भी दिल्ली की तरफ बढ़ गई। दिल्ली तक शत्रु को हराते वे किले के फाटक पर आ पहुंचे। विशाल फाटक, लंबी लंबी कीलें, फाटक तोड़े बिना किले में प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल था। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की चोट फाटक पर पड़ रही थी। हाथियों को महावत फाटक की तरफ ठेलते। हाथी टक्कर मारते, तीखी किलें माथे में धंस जाती। हाथी चिंगाड़ मारकर पीछे हट जाते। फाटक जहां का तहां खड़ा रहा। जोधा मोधा असमंजस में थे कि शत्रु की कुमुक आने का भी डर था। अब जोधा मोधा ने निश्चय कर लिया था। बोले, लगता है फाटक बलिदान चाहता है। तुरंत दोनों भाई किले पकड़कर लटक गए। हाथियों को टक्कर मारने का आदेश दिया। हाथियों ने देखा कि हमारे राजा बलिदान देने को तैयार हैं, वो भी कैसे पीछे रहते। पूरी शक्ति से टक्कर पड़ी। फाटक चरमरा उठा, जय भवानी का घोष हुआ। अब की बार हाथियों ने एक जोर की टक्कर दी। फाटक टूट कर दूर जा गिरा। फाटक के साथ जोधा मोधा भी गिर पड़े। सेनापति उनकी तरफ दौड़े। वे वीर बोले, सेनापति बापू को मुक्त करवाओ। राजमाता से कहना तेरे बेटों ने माँ के दूध की लाज रख ली है। इतना कहकर दोनों वीर सदा के लिए गहरी नींद में सो गए। बापू गढ़ी आ गए। राजमाता की एक आंख में खुशी के आंसू थे और दूसरी आंख में दुख के। राजमाता ने बापू की आरती उतारी, बोली, गढ़ी के बापू आ गए, पर गढ़ी के लाल चले गए। तो बच्चों, इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला? कि हर एक नागरिक में अपने देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और हमें किसी भी शत्रु का मुकाबला वीरता से करना चाहिए। थैंक यू।